अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। और मैं भी खैर व आफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। और आज जुम्मा मुबारक भी है और मौसम बहुत अब आज डल है, और लेकिन सर्दी वैसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मौसम डल ज़रूर है। धूप का नाम निशान अभी तो नहीं है, बाद में इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद कर सकते हैं धूप खिल उठेंगे। और आज मेरा ब्रेकफ़ास्ट थोड़ा देर हो गया, तो आज मैं अपने ब्रेकफ़ास्ट में फ़्राइड राइस ले रही हूँ। और फ्राइड राइस बहुत ही मज़ेदार बनाए हैं, और मेरा बेटा ने बनाया फ़्राइड राइस। और आज मेरा दिल किया कि मैं फ़्राइड राइस खाऊंगी। रेस्ट फैमिली मेम्बर्स जो है वो फ़्राइड राइस नहीं खाएंगे, कुछ और मतलब ब्रेकफ़ास्ट जो भी सिंपल सा होगा वो खाएंगे। और ब्रेकफ़ास्ट इस फ्राइड राइस के साथ मैं थोड़ा सा अपना होममेड अचार भी लूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं अभी। तो ये पत्ता गोभी और गोल वाली मूली को मैंने मिक्स करके बनाए थे, और बहुत ही मज़ेदार बने हैं माशाल्लाह। तो बस मैं अभी अपना ये फ्राइड राइस खा लूँगी, फिर उसके साथ मेरा लिप्टन चाय है बहुत मज़े वाले, फिर ये मैं पीऊँगी और ये मैं खाऊँगी। फिर उसके बाद आज दिन का थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्राइड राइस जो है बहुत ही मज़े के बने हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे लोग ने भी ब्रेकफास्ट खा लिया, और अब जुम्मा मोहम्मद है। और फिर से जिन्नात भाई साहब ने बहुत सारे ऑरेंजेस लाए हैं, तो मैं थोड़ा ऑरेंज निकालती हूँ। अब क्या कर सकते हैं, मना करने के बावजूद भी लाते हैं, अल्लाह की तरफ से हैं, सो आई कांट इग्नोर। तो रमज़ान शरीफ तशरीफ़ फरमाने वाले हैं, तो मेरे जिन्नात बिल्किस बहन भी बहुत मेहनत मशक्क़त करते हैं, बहुत ही हलाल कमाते हैं, और मेरे लिए फ्रूट्स लाते हैं, फ्रूट्स। रख दो इधर बेटा। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, इसमें लपेट के होते हैं। इस तरह से होते हैं। माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह। और माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ की सफाइयाँ भी घर की हो चुकी है, और सर्दी का भी पूरा हमने बंद कर दिया। अब थोड़ी बहुत फ्लोरिंग तो रखना पड़ता है, क्योंकि कश्मीर का वेदर फिर कभी भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो फिर ठंड लगना शुरू हो जाते हैं। और ख़ासकर कोई घर में अगर आए तो फिर उनको बैठने के लिए तकलीफ़ हो जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा बिछौना बिछा के रखना होता है। और बाकी मैं अपना फ़ोन जो है वो इसमें रखती हूँ, मेरा डबल फ्लैप वाला ये मेरा पर्स है, ये मेरे भाई ने मुझे भेजे थे टर्की से कुछ महीने पहले। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल। तो मैं इस तरफ जब मैं कहीं सफ़र करती हूँ तो मैं इसमें अपना फ़ोन रखती हूँ, उससे उसका फ़ोन का स्क्रीन भी बच के रहते हैं। और इस तरफ मैं अपना ये रखती हूँ पावर बैंक, और इसका अपना जो भी हो वो, और ये चीज़ें मैं बैग में ज़रूर रखती हूँ, तो इसको मैं बैग में रखती हूँ। और दूसरा मेरा एक मास्टर बैग है, जिसे मैं थोड़ा लॉन्ग जब ट्रैवल करती हूँ या फिर पिकनिक जाती हूँ तो
तो मैं उठाती हूँ। तो मेरे बैग में कुछ इस तरह होते हैं। ये तो मेरी च्युइंग चीज़ है जो बाहर से मैं मंगवाती हूँ। एंड दिस इज़ लाइक मेड ऑफ चीज़। ये चीज़ का बना है, ये हार्ड चीज़ है। ये एक्चुअल में इसको हार्ड चीज़ अब नाम से मैं बोलूँगी, अदरवाइज दिस इज़ कॉल्ड छुकुम। एंड ये बहुत ही हार्ड होते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम पास करते हैं। एंड दिस इज़ नो हार्मफुल। अब ये दूध का बना है तो इसीलिए, लेकिन ये इस तरह से सख्त होते हैं। तो ये मैं मंगवाती थी और आज तो अमेज़ॉन से मिलते हैं, तो बहुत ही मज़ा है जब भी मंगवा सकते हैं। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाए थे। तो ये 450 ग्राम्स का लगभग 600 रुपया है। तो लेकिन ये च्युइंग के लिए बहुत अच्छा है। सो ये मेरे बैग में होते हैं। और मेरे बैग में एक तो ये लाइफ बॉय हैंड वॉश होते हैं, क्योंकि कहीं भी जाते हैं समर में खासकर, फिर कहीं पानी वानी देख लिया तो फिर हाथ धोना पड़ा तो साबुन फिर गीले हो जाते हैं। तो ये मैं लाइफ बॉय का हैंड वॉश अपने बैग में ज़रूर रखती हूँ। और अब समर शुरू हो गए तो मेरे बैग में कुछ इस तरह के प्रिपरेशंस होते हैं। तो उसके बाद एक बड़ा सा क्रीम होता है जो ऑल सीज़न के लिए होते हैं। तो ये भी मैं उठाती हूँ, क्योंकि कभी किसी जगह हम पिकनिक जाते हैं तो बच्चे मुँह हाथ धो लेते हैं, तो फिर मॉइस्चराइज देने के लिए ये क्रीम लगाते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड क्रीम। तो ये एक बड़ा सा फैमिली पैक समझ लीजिए, कोई भी लगाएंगे एक बार, सब मैं बच्चे सब लगा सकते हैं। सो ये भी मेरे बैग में होते हैं। और क्या होते हैं इम्पोर्टेंट वन मेरे बैग में, ये होते ज़रूर है, ये स्प्रे है दर्द वर्द के लिए। ये भी वही बात है, फिर कहीं जाते जाते हाथ पैर, इंसानी जिस्म है, कुछ भी कभी भी हो सकते हैं, इसीलिए हमें हर वक्त अल्लाह का खौफ व फिक्र होनी चाहिए। और फर्स्ट एड बॉक्स भी मेरे गाड़ी में होते हैं, क्योंकि वो भी नीड होता है अपने लिए, ना सही कभी किसी वक्त कहीं जाते जाते कुछ देख लिया, कोई गिरा पड़ा या एक्सीडेंट हो गया, कुछ नहीं। तो मेरा हस्बैंड तो मेडिकल में है ही, तो इन चीज़ों में वो बहुत ही हेल्पफुल है। तो उनके लिए भी एक फ़र्स्ट एड बॉक्स मेरे गाड़ी में होते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरा स्प्रे है, कभी शोल्डर में दर्द हुआ, हाथ में पैर में घुटनों में तो दर्द बहरहाल नहीं होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर भी कभी मोच हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ये स्प्रे करना, दिस इज़ वेरी गुड एंड आई लव इट। तो ये एट अ टाइम थोड़ा रिलीफ देते ज़रूर है। तो ये मेरे बैग में होते हैं। और दूसरा मेरे पास हैंड सैनिटाइज़र तो होते हैं, जब से कोरोना आया तो ये अब एक ऐसी रखना पड़ता है, अदरवाइज़ तो वज़ू करेंगे तो हाथ के सब कीटाणु मर जाएंगे। लेकिन बिसाइड दैट ये भी रखना पड़ता है। तो हैंड सैनिटाइज़र भी ऐसे ही मैं रख लेती हूँ। इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है एंड दिस इज़ गुड एंड नॉट सो एक्सपेंसिव ऑल्सो, बट इट इज़ गुड। इट इज़ नियर अबाउट 80 रुपीज़ या कि 110 ऐसे कुछ है। सो दिस ऑल इज़ इन माई बैग। तो एक तो मेरा पोर्टेबल सा सीधा सादा सा एक तो ये होते हैं, एवरी ईयर कहीं ना कहीं से दुकानदार दे देते हैं नोटबुक टाइप के। तो इस तरह के एक होना चाहिए बैग में, कभी कुछ अचानक से कुछ कोई मिल गया, ये हो व्हाटसोएवर, इट इज़ वेरी यूज़फुल। तो ये एक होते हैं। और मेरे बैग में एक तो हेयर ऑयल ज़रूर होता है, क्योंकि फिर कभी हम जाते हैं, मैंने कहा पानी के किनारे विनारे, अगर बच्चों ने बाल वाल धो लिया, कुछ किया, तो फिर मैं उनको ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। एंड दिस इज़ अल्ट्रा ड्रग्स एंड दिस इज़ अ गुड वन। कोकोनट का भी है और ये बहुत ऑयली भी नहीं होता है और इसका फ्रेगरेंस बहुत हार्ड भी नहीं होते हैं एंड दिस इज़ गुड। सो ये मेरे बैग में ज़रूर होते हैं। और मेरे बैग में कुछ ना कुछ ड्रिंक्स के लिए होते ज़रूर है। तो कभी दूध होते हैं, कभी कुछ एक छोटा सा बॉटल ऑरेंज जूस का होता है या कुछ, क्योंकि दूध तो होते ही है, क्योंकि कभी गाड़ी रोक लिया तो हमारे गाड़ी में हैंडी गैस तो होता ही है। तो दूध का चाय पीने का दिल करे और इर्द गिर्द जल्दी से अगर दूध ना मिले तो मेरे पास 2 3 4 5 पैकेट दूध इस बैग में। दिस इज़ वेरी स्पेसी बैग एक्चुअल में, ये बहुत ही इसका पेट बड़ा है माशाल्लाह। तो दूध के 2-4 पैकेट्स भी होते हैं, तो ऑन स्पॉट मैं दे देती हूँ। एक बार सबको ये लीजिए दूध। सो ही फील्स वेरी हैप्पी एंड ऑल्सो माई सन, मेरा बेटा, उसको भी बहुत, लेकिन उसको अंदाज़ा होता है कि माँ के बैग में कुछ ना कुछ सब कुछ होगा। मतलब वो मुझसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एंड
ऑल्सो इकबाल साहब, बट इकबाल साहब को लगता है कभी कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें होते ज़रूर है। और एक होता है मेरे अपने लिए, दिस इज़ स्पेशली फॉर मी एंड आई ट्रस्ट इट एंड दिस इज़ अ गुड वन। ये वैसलीन है, और ये वैसलीन तो बहुत ही हर जगह आपको मिलेंगे, फुटपाथ पर भी मिलेंगे, रेडियो पर भी मिलेंगे, दुकान पर भी मिलेंगे। तो दिस इज़ वैसलीन एंड इसका कितना है आज कीमत? ये सस्ता ही है, 50-60 रुपीज़ का होगा, लेकिन मुझे इस पे बहुत ही ट्रस्ट करती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी गुड इन विंटर ऑल्सो एंड इन समर टाइम्स ऑल्सो। समटाइम्स आई यूज़ करती हूँ पैरों के लिए, हाथों के लिए। मुझे बहुत ये सूट करता भी है एंड दिस इज़ सिंपल, सो एवरी वन कैन अफोर्ड। तो अमीर हो गरीब हो, अमीर तो बहरहाल नट आजकल बहुत ही अकल लोग होते हैं, कुछ हो ना हो दिखावा होते हैं, तो नहीं, मेरे लिए तो ये वैसलीन बहुत ही यूज़फुल है और मैं ये डर्जन्स में लेके रखती हूँ। और ये भी मेरे बैग्स में होते ही है, क्योंकि पानी वानी के किनारे गए फिर स्किन थोड़ा ये ड्राई जैसे फील हुए, तो दिस इज़ द बेस्ट, यू नो, ये वैसलीन इज़ बेस्ट, सो आई लव वैसलीन। तो ये एक होते हैं। अब चलते हैं मेरे आगे वाले पॉकेट में। तो इसमें क्या है, इसमें एक तो चश्मा है कुछ इस तरह के ट्रांसपेरेंट येलोविश टाइप में। तो ये साइडों से भी पूरा बंद है और इसका जो कलर है ना, ये जब पहनते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। और ये इसलिए है कि कभी स्कूटी पे जाओ तो मैं ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि आँखों में हवा कम पड़ते हैं। तो ये भी एक बहुत सिंपल सा है, लाइट वेट सा है, लेकिन ये मैंने किसी से लिया था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है। तो चश्मे बहुत है बच्चों के पास भी, लेकिन ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, तो ये मेरे बैग में ज़रूर होते हैं। तो दूसरा एक छोटा सा गोल मिरर होता है, कभी किसी वक्त आँखों में कुछ गिरवी। और ये एक फाउंडेशन का कैप है एक्चुअल में, और ये हमने होम शॉपिंग से ही मंगवाए थे, पता नहीं कहाँ से मंगवाए थे, बच्चों ने शायद अमेज़ॉन से ही मंगवाए थे। और इसका जो फाउंडेशन था वो बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन मैं तो लगाती नहीं हूँ, लेकिन मंगवाए ज़रूर थे, तो ये अच्छा था। उसके बाद फिर ये डुप्लिकेट आने लगे, तो हम नहीं मंगवाते हैं, लेकिन इसका मिरर मुझे काम आता है, तो इसीलिए मैं ये 1-2 मिरर रखती हूँ। मिरर देखना मुझे अच्छा लगता है और बच्चों को भी मैं मिरर दिखाती हूँ, ताकि अपने चेहरों को भी साफ़ रखें और अपने दिल को भी साफ़ रखें। दिल के लिए मिरर की ज़रूरत नहीं है, अपने आँखों की ज़रूरत है। सो मिरर इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन मिरर को इसलिए देखना चाहिए कि अपने अंदर कुछ गलती हो तो उसे मतलब वॉश आउट कर सके। सो मैं 2 मिरर रखती हूँ। और उसके साथ मेरा एक हैंकी है जो नीड होता है सॉफ्ट एंड वो। और उसके साथ ये है जी मेरा प्रेशर का दवाई, तो ये मैं खाती हूँ। और दूसरा ये रिंग एक मैंने एक जगह से लिया था, चलते चलते मुझे ये रिंग ऐसी पसंद आ गई थी, तो लिया तो था लेकिन पहना कभी नहीं, तो ये भी इसी में होता है, किसी वक्त किसी को ज़रूरत आए तो मैं ज़रूर दे दूँगी। और इसमें कुछ चेंजेस है इस पर्स में, बाकी कुछ नहीं है। और ये देखिए, मैं मेकअप तो करती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा पोर्टेबल सा आई शेडोज़ का एक तो प्लेट है। तो इसका जो आई शेडोज़ कलर है वो मतलब लाउड भी नहीं है और प्यारा सा है, ये सब कलर से इसमें। तो मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा सा हल्का सा, तो लेकिन मुझे पसंद है आई शेडोज़, लेकिन कोई महंगी चीज़ मैं नहीं रखती हूँ। ये भी मतलब ऐसे ही है, इसका कोई ब्रांड नहीं है, तो फिर भी ये मुझे पसंद है, तो ये इसमें होता है। और उसके साथ एक लिपस्टिक है जो वाटरप्रूफ है, ये मुझे कलर बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें से एकदम स्लाइट सा कभी घर में बैठ के कुछ थोड़ा शौक हुआ तो हल्का सा अप्लाई कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नॉट, एंड देयर इज़ नथिंग नाउ। और एक पेन है जो मेरे इस नोटबुक के साथ मैं रखती हूँ, बिकॉज दिस इज़ नीडेड वेर एवर आई गो। तो इतना ही कुछ होता है मेरे पर्स में। तो बाकी ये बहुत ही यूज़फुल है, मेरे फ़ोन, मेरा पावर बैंक, ये सब कुछ रखने के लिए। बस दैट्स इट, मेरे बैग का आज आप लोगों को दिखा दिया। और दूसरा पर्स भी होते हैं मेरे, उनमें भी कुछ ऐसे इसी टाइप के कुछ मिक्स एंड मैच छोटे मोटे चीज़ें होते हैं, लेकिन दवाइयाँ भी होते हैं उसमें। कभी पैरासीटामोल भी रखना पड़ता है, कभी सिर में दर्द वर्द हो जाते हैं, और लॉन्ग जर्नी थोड़ा करूँगी तो फिर मैं हर पेट का दवाई भी रख लेती हूँ। होता है ना, कभी पेट में मरोड़ हुआ, कुछ हुआ,
तो वो सब चीज़ें मैं रख लेती हूँ। और बाकी बस ऐसे ही है। तो बस हर कोई अपने अपने बैग में जो भी होंगे तो कुछ ऐसी चीज़ भी रखा कीजिए जो अपने फैमिली को भी काम आ जाए। तो अभी आगे देखती हूँ और मैं क्या आप लोग को उसके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपना ये मेजर बैग जो मेरा बड़ा सा और बैग है, और ये बहुत ही प्यारा बैग है मेरा। आई लव दिस बैग। सो दैट्स इट। और दूसरा ये मेरा रफ़ बैग है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, और ये छोटा है, और ये छोटा ही मुझे काम आता है। जब भी स्कूटी पर भी जाओ, गाड़ी में भी जाओ, मैं इसको फटाफट इस तरह उठा के लेके जाती हूँ। और इसमें भी कुछ नहीं है। फ्रंट बैग में मेरा एक पोर्टेबल सा वेट है, जिससे मैं कहीं कुछ लेती हूँ तो मैं उसको अपनी तरफ से भी एक वेट ज़रूर करती हूँ। ये सुन्नत भी है। और दूसरा मेरा पैरासीटामोल है, 2-4 टैबलेट। ये भी पैरासीटामोल टैबलेट होना चाहिए, क्योंकि मुझे तबीयत मेरी सही नहीं रहती है आजकल, थोड़ी बहुत सिर में दर्द होता है। और ये एक तो रस्सी है, ये भी होना चाहिए मुझे लगता है। और बस ऐसे ही कुछ है। और बाकी इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो तो हैंड सैनिटाइज़र तो मेरे दोनों बैग्स में होते ही हैं। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मेरा पर्स है, ये मेरा पर्स है। और इसमें मेरा आगे के जेब में थोड़ी बहुत ये पैसे हैं जो मुझे नीड होते हैं। और दूसरा मेरा इसमें अभी खास मैं 2-3 एक्चुअल में पर्स है, मैं उनमें रखती हूँ, मुझे इनमें रखना पसंद नहीं है। और यहाँ पर भी मेरा थोड़ा सा पैसा है जो मैं सिदका भी करती हूँ। मेरा अपना तो कुछ खर्चा इतना ख़ास होते नहीं है, मैं अपने ऊपर कम ही खर्चा करती हूँ, लेकिन मैं किसी को रोकती नहीं हूँ। और बाकी जो हस्बैंड का कर्तव्य है, हस्बैंड का जो करना है वो तो हस्बैंड को करना है। और कभी मैं इकबाल साहब को पैसा चलाती भी हूँ, जो अगर मेरे पास हो तो इकबाल साहब वक्त पे वापस भी कर देते हैं। फिर कभी नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, ये घर का मसला है, लेकिन मैं चलाती हूँ जब मेरे पास होते हैं। और बाकी तो हमारे बहुत पैसे अभी बाहर लोगों के पास फंसा हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब करे और हमारा पैसे जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए। और यहाँ मेरा एक बाबा है, उससे भी मैंने कहा हुआ है अगर मेरे पास पैसे आ जाए तो मैं आपको भी खुश कराऊंगी। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मुझे जल्द में अपने बाबा को भी बहुत खुश कराने वाली हूँ इंशाल्लाह रहमान। मेरी नीयत तो यही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमें पहलगाम भी जाना था, वहाँ पर भी बहुत काम अटके हुए हैं, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। और अल्लाह ताला की जब मंजूरी होगी तो जाऊंगी। और बहुत सारों को मुझे खुश कराना है अपने तरफ से, अपने बलबूते से, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर कर पाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह रहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं यही दुआ करती हूँ। और बाकी ये मेरा पर्स बहुत ही प्यारा पर्स है, और ये बहुत ही महंगी पर्स है। मैं तो ऐसा महंगी पर्स लेती भी नहीं, लूँगी भी नहीं अगर मैं नहीं लिया हो। नहीं, ये मेरे मतलब कौन कहूँ, मेरा भाई का बेटा ने मुझे गिफ्ट किया है ये। और वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, और ये बहुत ही महंगी पर्स है, तो इसीलिए मैं इसको बहुत ही संभाल के एवरी टाइम आई यूज़ इट। मेरे बैग में भरे बैग, जब मैं इस बैग को कैरी करूँ या कोई और बैग कैरी करूँ, मेरे पास बहुत बैग्स का कलेक्शंस है, तो मैं ये पर्स लेकिन ज़रूर मैं उठाती हूँ। तो आज मेरा बैग्स का आप लोगों को स्टोरी बता दिया। और आज जुम्मा मोहम्मद है, अब नमाज की तैयारी करती हूँ, और घर बिल्कुल साफ़ शफाफ हो गया और बिल्कुल एकदम चमक रहे हैं। और थोड़ा सुबह आज फजर के बाद मैं ट्रेडमिल पे चली, लगभग 5-6 किलोमीटर मैं चली घर में ही, और बहुत दिली सुकून मिली। और देखिए आज जुम्मा मोहम्मद भी है, और घर पूरे अच्छी तरह से साफ़ हो गई है, कोने कोने साफ़ सफाई हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि घर जैसा भी हो साफ़ सुथरा होनी चाहिए।
और यहाँ पे जो दीवार पे मेरे ये लगे हुए हैं, ये मक्का और मदीना और मस्जिदुल अक्सा का तीनों तस्वीर इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन इसका एक तो वजह है, ये एक औरत का है। दर हकीकत वो काठमांडू में रहती थी, तो फिर वो शिफ्ट हो गई थी कनाडा में, तो उसने अपने घर का सब चीज़ें अपने एक बहन को दे दिया। वैसे तो ख़ास कुछ चीज़ तो था नहीं उसके पास, तो उसमें से मुझे तो लगता है सबसे ख़ास चीज़ यही थी। तो जिसको उसने वो चीज़ें दिए थे, तो उसको ये अपने घर में लगाने का कुछ जगह नहीं दिखा। तो जब एक मर्तबा वो मेरे पास आई थी, तो उसने मुझे कहा कि फ़लाना फ़लाना का कुछ इस तरह मेरे पास है, तो मैं लगा नहीं पा रही हूँ, तो आप लगवाओगे। तो इस चीज़ में तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर मैंने कहा क्यों नहीं, बहुत शौक़ से मैं लगा लूँगी। तो फिर उससे मैंने ये लाई थे, फिर मैंने इसको साफ़ शफाफ धोए, फिर मैंने इसको यहाँ पे लगवा दिया अपने इस दीवार पे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इन चीज़ों से तो हम मना नहीं कर सकते हैं, जिस किसी का भी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो इसीलिए ये उसी औरत का है। अब वो औरत तो बहरहाल मेरे टूवर्ड्स तो उसका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही एक अजीब करीब साइको औरत थी शायद। लेकिन अब उसका चीज़ है बोल के मैं इस चीज़ को लेने से इनकार करती, तो वो सही बात नहीं था। तो मैं इसका बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करती हूँ। जब भी मैं इसके तरफ देखती हूँ, मुझे वो औरत का चेहरा आ जाते हैं। तो चलिए, मैं फिर भी अल्लाह से उनकी हिदायत के लिए दुआ ही मांगती हूँ, और उनको अल्लाह ताला सही राह पे चलाए, सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए। बेवा औरत है, अपने शौहर का इज़्ज़त आबरू रखने वालों में से बनाए, अपने बाल बच्चों को सिरातुल मुस्तकीम पे चलाने वाली माँ बन जाए। तो ये सब दुआ मुझे हर वक्त उसके लिए मुझे आ जाते हैं। तो बहरहाल वही घर के कमरे की सफाई बहुत मज़े से हो गए हैं, और टॉयलेट का भी सफाई चल रहे हैं। तो यहाँ से मेरे इस कमरे का भी पूरी सफाई अच्छी तरह से हो गई। जहाँ पर भी नमाज़ पढ़े, अब कोई भी वो नहीं है, ज़रा साफ़ हो गए हैं। और यहाँ मेरा बेटा नमाज़ पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे होंगे। तो इसी तरह से घर साफ़ होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने सारी गिलास के क्रॉकरीज धो के अच्छे से पूरा चमक रहे हैं, देखिए आप। इनको मैंने सजा के यहाँ पे रख दिए, जो जो चीज़ हमें चाहिए, कप विद सौज़र ऑल्सो, ताकि रमज़ान शरीफ में इफ्तारी और सहरी हम अच्छे से कर सकें। किसी मतलब ना, रमज़ान शरीफ की आमद का बहुत ही अभी से खुशी महसूस हो रही है। साल भर में एक ही बार आते हैं रमज़ान शरीफ, तो उसका हमें बहुत दिल से अमल इबादत करने के ज़ोर व ज़ौक़ होनी चाहिए। और बस देखिए, घर एकदम चमक रहे हैं। दैट्स वाई आई एम सो ब्लेस्ड। तो डुलोंगी अभी बंद नहीं करना है, हो सकता है आगे थोड़ा और ठंडी ठंडी हो रही है। और यहाँ पर मेरे अचार सब रखे हुए हैं, और यहाँ पर मेरा कांगरी है। सब कांगरी बंद कर दे, ये बांडीपुरा का कांगरी कहते हैं इसको। ये भी आज 600-700 रुपये का आते हैं कांगरी। तो एक कांगरी बाहर ही मैंने रखने को कहा, क्योंकि कभी इज़बन जलाने को काम आता है। और एक ग्रीन एवरग्रीन मिलते हैं, मैं लाती हूँ जब मैं जहाँ कहीं जाती हूँ। वो स्मेल मुझे अगर डायग्नोस हो गया तो मैं लाती हूँ, तो वो भी इज़बन के साथ जलाने से घर में बहुत अच्छा फ्रेगनेंस देते हैं। तो इसीलिए एक कांगरी का बाहर होना ज़रूरी है। तो ये मेरा नेट का ये जाली वाला अलमारी है, इसमें सब मेरा डिस्पोजेबल और मेरा जो भी चीज़ चाहिए होता है वो मैं इसमें रखती हूँ। झटपट निकालने को आसाइश हो जाते हैं, तो इसीलिए सारे डिस्पोजेबल थिंग्स मैं इसी में रखती हूँ। कभी कुछ बांटती भी हूँ, अल्लाह के हुक्म अल्लाह के मर्ज़ी से होते हैं। जिस किसी के मुंह में दाना जाते हैं वो अल्लाह ही बेहतर भेजते हैं, हम तो एक ज़रिया होते हैं, तो उसी में हमें खुश होना चाहिए। तो ये मेरा सोफ़ा है जहाँ पर मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ दिन में। तो यह हमारा छोटा सा लॉबी है, लेकिन बहुत ही क्लीन एंड क्लियर है, तो बहुत ही साफ़ और सुथरा। मेरी बेटी भी रखती है, मैं भी रखती हूँ। और यहाँ पर कभी बैठना
बहुत ही मज़ा आते हैं। तो इस वक्त मैं डर डर से देख रही हूँ, मेरी बेटी भाग गई तो वो कुछ तैयारी कर रही है मास्टर किचन में, और बहुत ही मज़े के खाने बनाते हैं, पकवान। और लेकिन फनानी बुखारी यहाँ पर कोई नहीं होना चाहिए, तो ये इसकी आदत है। बहुत अच्छी बात है। ले लीजिए, आपने पकड़ लिया, आपको आपने कैमरे में कैप्चर किया। तो देखिए इस तरह से। तो बाकी जो भी है यहाँ पे, मैंने शायद किसी को बंद किया हुआ है, अंदर से नॉक कर रहा है मेरा बेटा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपको बंद किया। तो इस तरह से। तो कल हमें पिकनिक जाना है शायद, इसीलिए बेटी ने ये सब कुछ ढा के रखे हुए हैं जो भी हमें नीड्स है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं हर एक चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया गुज़ार हूँ अल्लाह से। तो घर की साफ़ सफाई सब तरीके से एकदम मज़े से हो गए हैं। तो आई एम सो ब्लेस्ड। हर एक चीज़ हलाल के पैसों से लिए गए हैं। तो बेटी कुछ बना रही है, नहीं दिखाना है वरना फिर अभी। और यहाँ पर भी सब चमक रहे हैं, सब चीज़ें एकदम फर्स्ट क्लास अव्वल नंबर पे। तो बस घर साफ़ होनी चाहिए और सफाई रहने से बहुत अच्छा लगता है। बाकी रोड करीब ही है, तो इसीलिए सफाई अगर इस तरह ना होना, गंद होने में टाइम नहीं लगते हैं। और मेरे जिनात भाइयों को तो गंद से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, उनके लिए तो इतना साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत है कि क्या कहूँ। इसीलिए कुरान की तिलावत, नमाज पढ़ना, सूरज जिन हर रोज़ पढ़ना, और बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं। जिन्नात भाइयों को सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जिन्नात भाइयों से बढ़ के हम इंसानों को होना चाहिए। तो इसीलिए बस सुबह से शाम तक सफाई में लगी होती हूँ। धूल धाल कुछ भी नहीं मिलेंगे आपको, एकदम साफ़ सुथरा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो व्यूअर्स, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपना एक्टिविटी शेयर करना। फिर उसके बाद एक तो बेचारी औरत आई थी, वो दूर बहुत रहती है। फिर वो आई थी, फिर उसने अपना कुछ दिली गम सुनाया, जो उसका वो स्टोरी सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस हुई, क्योंकि उसको बहुत सारे बीमारी भी थे। और वही एक औरत आई थी बेचारी, बहुत दूर दराज वो रहती है। फिर बेचारा वो पहुंची थी मेरे पास जुम्मा नमाज के आसपास। तो फिर बेचारी वो अपना बहुत सारा दुख दर्द सुनाने लगी, और बहुत सारे बीमारियों से भी जकड़ी हुई थी बेचारी। उसको प्रेशर भी, शुगर भी, हाइपरटेंशन बोलते क्या वो भी, और बहुत सारी दवाइयाँ उसको बेचारी को खानी पड़ रही है। और बेचारा सबसे उसका दुख वाला बात यही, इसीलिए मैं कहती हूँ ना, हस्बैंड वाइफ मिलजुल के होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फिर घर जन्नत बन जाते हैं। तो उसका भी बेचारा हस्बैंड का ही सुना रही थी, कुछ कमाता वमाता नहीं है, कुछ कमाता है तो फिर भी बहुत मतलब क्या कहूँ, उसका बहुत ही दुख दर्द वाला किस्सा कहानी था। और बाकी बोल रहे थे कुछ भूख बहुत लगती है शुगर के वजह से, और खाने को कुछ भी नहीं मिलता है। बस सुबह कुछ मिला तो मिला अल्लाह अल्लाह करके, बाकी बस कुछ भी मतलब कैसा शौहर होगा ना, कुछ भी उसको मतलब चावल एक राशन का ला के देते हैं, बोला जो आज गरीबों को 20 किलो मुफ्त और कुछ मिलते हैं, वो बाकी किसी चीज़ का भी उसको फिक्र नहीं है, बोला बच्चों का भी और उस बीवी का भी। तो ऐसे मर्द को क्या कहेंगे हम, मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और बोला बीमारी में भी कुछ भी मतलब कुछ भी ख्याल नहीं रखते हैं, और बेचारी को कुछ खान पान कुछ पूछता ही नहीं, बोला कुछ देता ही नहीं, बोला। तो मैं तो आज दिन भर से बहुत मतलब मैं जब से बहुत ही ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ। अब मैं उसे क्या बोल सकती हूँ। मैंने बोला सब्र करो, सब्र का फल मीठा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक चीज़ पे देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। फिर उसका जो दुखद तो मसला था ना, बहुत ही बड़ा मसला था। मतलब
शौहर कुछ ला के देंगे नहीं, साग सब्ज़ी वगैरह वगैरह। बोला मीट तो शौहर ने तो बस ईद पर ही लाते हैं, बोला आधा 1 किलो 1.5 किलो बस, बाकी कभी भी मीट वीट कुछ भी नहीं। बाकी उसको बहुत मुज़िर है, बोला सही बात भी है, उसको शुगर भी है, प्रेशर भी है और भी बहुत सारे बीमार हैं। फिर बोलते हैं, फिर अजीब अजीब कभी कुछ लाते हैं जो मेरी सेहत को बहुत ही मुज़िर होते हैं, बोल रहे थे। बाकी सीधी मुंह बात भी नहीं करते हैं, बात कुछ ढंग का करता नहीं है, ना बच्चों के बारे में सोचता है ना मेरे बारे में सोचता है। मतलब उसने अपना इतना मतलब, फिर भी कह रही थी कि मैं आपको अभी ये 30-20% ही सुना रही हूँ, बाकी मेरे दिल में कितने गम हैं वो किसी दिन इंशाल्लाह आके सुनाऊंगी। तो फिर वो दूर भी रहती है बेचारा, कुछ गांव का नाम बोल रहे थे, कुछ नौगाम मागाम की कहीं से जाना है, तो फिर बोल करके अब रुखसत ले लिया। तो अल्लाह की तरफ से जो भी उसको था किस्मत में वो तो मैंने किया। लेकिन बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, आँख के नीचे पूरे गुब्बारे फूल गए थे रो रो के। बोल रही थी रात के अंधेरे में भी रोती हूँ, दिन को भी रोती हूँ, नींद ही नहीं है। उस बेचारी को रात भर नींद ही नहीं है, बोला नींद की गोली भी खाते हैं, बोला ऊपर से दवाइयाँ भी और दर्द की गोली भी, सब खाने के बावजूद भी उस बेचारी को नींद ही नहीं है। और ना माँ बाप इस दुनिया में हयात है, गुजर चुके हैं, बोला कि कोई भी आगे पीछे नहीं है। तो बेचारी बहुत दुखद वाला वो था उसका हशर। तो उसी के पीछे मैं भी सुनती रही, मैं भी साथ साथ रोई। तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा। और बोला लोगों के सामने तो बहुत अच्छे दिखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, बेचारी खुद मुझे बोल रहे थे आप बोलते रहते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत अच्छे थे, आपके बातें मुझे याद आते हैं, बोल रही थी। मैंने बोला हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो आप कौन कंपेयर कर सकेगा, वो तो है ही। लेकिन मैंने बोला मेरा तो शौहर फिर तो बहुत ही नेक है, बहुत ही अच्छा आदमी है, फरिश्ता सिफत है। मैंने बोला तो बोल रहे थे ये तो आपका किस्मत है, मेरा तो किस्मत बहुत ही फूटा हुआ है, ऐसा बोल रही थी। बेचारी बहुत रो रही थी। तो ठीक है, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। फिर आप लोग भी उस औरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हर शौहर अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा पेश आए। शौहरों का जो ये निज़ाम होता है ना, ये बहुत ही संगीन होता है, वो अपने बीवियों को बहुत ही जुल्म सितम करते हैं किसी भी मतलब फील्ड में। मतलब कोई शौहर तो फिर अपने बीवी को जिस्मानी भी बहुत मजबूर और तंग करते हैं, वहशाना हरकत करते हैं, और बच्चे और बीवी सबका हक अमानत खा जाने वाले शौहर भी होते हैं। वैसे लोग तो आखिरत पे क्या उनका हशर होगा, वो भी अल्लाह ताला आखिरत के दिन वहाँ पे उनका शक्ल जो है वो खंजीर शक्ल हो जाएंगे सच में। और बहुत ही गुनाह में अपने बीवियों को मुलव्वस करने वाला जुज़ शौहर ही होते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला हर एक आदमी को नेक आदमी बनने की तौफीक नसीब अता फरमाए, और अपने बच्चों का हक खाने वालों में से न बनाए, और अपने बीवी को सितम और जुल्म करने वाले और रूठने वाला शौहर, वो भी बहुत ही नीच और बहुत ही जलील किस्म के रवैया होते हैं उनके। कुछ शौहर रूठते हैं औरत के तरह, लाश जैसे दिखते हैं सच में, फिर बहुत ज़्यादा खाना पीना छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत ही मतलब जिस पर गुज़रता है उनको पता होता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला सबको नेक अच्छा प्यार करने वाला शौहर, अपने बीवी बच्चों को हलाल की रोज़ी 3 वक्त का भर पेट खिलाने वाला, और कपड़ा तन में ढक के देने वाला, गर्मी में गर्मी की, सर्दी में सर्दी के 2-2 3-3 जोड़ी देने वाला शौहर हर एक को नसीब हो, और सर पे छत देने वाला शौहर, और जो मर्द के नाम को बढ़ावा दे के मर्द बन के जिए, ना कि औरत जैसा रवैया इख्तियार करके रूठने मनाने में लगाने वाला शौहर किसी को नसीब ना हो। तो अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, और ये ज़िंदगी हमें आसान कर दे, आखिरत हमारी कामयाब कर दे, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।